आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपने गांव की तरफ से और यहां उपस्थित सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं अपनी चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसे, और जो कांटों के पथ पे आया फूलों का उपहार उसे। जय हिंद, जय भारत। आदर व सम्मान के योग वे हमारे सरपंच साहब आगे आ जाइए, यहाँ जाइए। हमारे गांव के सरपंच आप यहाँ जाइए, यहाँ जाएंगे बीच, अब यहाँ जाइए, ये बीच में आ जाइए, ये यहाँ जाइए। बोलिए दिया आदर व सम्मान के योग किसानों के मसीहा और जन जन के लिए कार्य करने वाले पिछले लगभग 4 साल से हरियाणा प्रदेश में सत्ता के प्रोफेसर उमेश देसवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी, मोहनलाल बड़ोली जी, बलराम कौशिक जी, विजेंद्र जी, अन्य मंगू सिंह जी त्यागी मेरी टीम में काम करते रहे जब मैं किसान मोर्चा में था, और इनको पता है कैसे लड़ाई हमने ये लड़ी। मैं अपने आप को डेरे में खड़े होकर कह सकता हूँ कि भगवान ने आने वाले समय में कोई पार्टी कह सकती है कि 50% कम है, हम 60% देंगे, लेकिन इससे पीछे कोई नहीं जाता। और दूसरी सुंदर बात ये की है कि पहले क्या होता था, कुछ फसलों में आमदनी ज्यादा। नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय सोनीपत लोकसभा के खेड़ी दमकन गांव में मौजूद है। और जैसा कि हम बात करें, विपक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, किसानों के साथ शोषण हो रहा है। उसी कड़ी में स्वयं हमारे साथ मौजूद है, यहाँ महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणी के आश्रम पर पहुँचे हैं कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मंत्री जी, किसानों के ऊपर शोषण के आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? शोषण किया करता किसानों को, और वही बात वो बता रहा है। उन्होंने कभी किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं दिया। उनसे पूछ लो नहीं कि भैया कभी लाभकारी मूल्य दिया? लाभकारी मूल्य नरेंद्र मोदी ने दिया है। 33,500 करोड़ रुपया एक ही साल में 1 साल पे किसी शख्स ने देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और लागत पर 50% भार मूल्य को स्वीकार किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और सभी फसलों पर इक्वल लाभ देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। विपक्ष ने तो केवल झूठा बहकाया, किसानों को इस्तेमाल किया, उनकी ज़मीन जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दी, ज़मीन अधिग्रहण किए और धाराएं लगाई और जो है कमाया, उन पर उनके मुकदमे चल रहे हैं। खवाए इस प्रकार के बरगलाने के और कोई काम नहीं किया। और अब असल में कोई कर रहा है। जोखिम फ्री किया तो हमारी सरकार ने किया, 12,000 रुपये मुआवजा किया। फसल बीमा दिया तो हमारी सरकार ने दिया। और प्रॉफिटेबल प्राइस भी दिया तो इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने दिया। अब विपक्ष की ये झूठ चलेगी नहीं, क्योंकि लोग अब सारे के सारे सब समझते हैं। अगर मैं आपके सामने झूठ कह के जाऊंगा तो 15 मिनट में व्हाट्सएप पे 50 मैसेज आ जाएंगे, और मेरी बात वो बोल के दिखा दो। उनसे पूछ लियो नहीं कि भाई तुमने कभी प्रॉफिटेबल प्राइस दिया, तुमने कभी 12,000 मुआवजा किया? हुड्डा साहब की तो खुद कमेटी बनी थी 4 मुख्यमंत्रियों की, अपनी कमेटी की भी रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, इतने बौद्धे मुख्यमंत्री लिखड़े। तो इसलिए अब विपक्ष को तो कुछ कहने का किसानों के बारे में कोई हक नहीं है। मंत्री जी, एक आरोप और लग रहा है विपक्ष द्वारा, उनको बार बार कहा जाता है आपकी पार्टी भगवाधारी लोगों की पार्टी है या फिर सांप्रदायिक पार्टी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवा तो इस देश का निशान है। केसरी बाणा सजाए वीर का श्रृंगार चल कर, जो है भगवा तो इस देश की शान है, आन है, बान है। भगवा तो सूरज भी है, भगवा तो इस देश का वो है। अगर कोई मुझे भगवा पार्टी कहता तो बहुत अच्छी बात है, इसकी हमको खुशी है। मंत्री जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जो यशपाल मलिक है उन्होंने चेतावनी दी है जाट आरक्षण को लेकर के, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भाई सत्ता पक्ष को धूल चटाने का हम काम करेंगे। हम टिप्पणी करा नहीं करते। तो हमारे साथ स्वामी जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। वो किसानों के लिए योजना लेकर आए और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका बहुत स्वागत किया है। स्वामी जी, एक और सवाल लेना चाहूँगा। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है भाई हम इस बार नहीं, सत्ता पक्ष पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है इस बार हम आप भाजपा को धूल चटा देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? विपक्ष का अपना खुद का कोई एजेंडा नहीं है, कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी जिसको लेकर वो लोग चल रहे हैं, उसको संसद में बोलने का और बैठने का, और मैं उसको क्या कहूँ, संस्कार उसका नहीं है। ऐसी बचकानी हरकत करता है जिसके लिए दूर दूर तक दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, 19 में मोदी जी जीत रहे हैं, 24 में चुनाव जीत रहे हैं और 29 में मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं।
ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर कल्याणकारी जी महाराज का साफ तौर पर कहना है जो नरेंद्र मोदी हैं वो 2019 में चुनाव जीत रहे हैं और 24 में चुनाव जीत रहे हैं, 29 में भी चुनाव जीत रहे हैं। और जो ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना जो विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर वो निराधार हैं और बौखलाहट में ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो और भी तमाम इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के खेड़ी दमकन गाँव से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य। हरियाणा सरकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और उनके साथ में जितने भी पदाधिकारी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में जिन्होंने